राजन, ये मन वासना फेंकता है और इस वासना का त्याग करना दुस्साध्य है। इसीलिए फिर हम आपसे कहते हैं, सब ज्ञानों का ज्ञान है, भगवान के चरणों का सहारा लेकर नाम जप करो, जड़ से वासना नष्ट हो जाएगी। तुम्हारे ज्ञान विज्ञान की इतनी समर्थ वृत्तियां नहीं हैं कि असत है तुम असत बोलोगे पर उसी में रमण करोगे। ध्यान धर लेना। वो एक महात्मा बड़े दयालु थे, पक्षियों की भाषा जानते थे, तो पक्षियों को बुलाया और कहा, तुम सब याद करो मेरी बात। बहेलिया आएगा, दाना डालेगा, जाल बिछाएगा, फंसना नहीं। याद करो सब। हाँ बोलो, हमने क्या बोला? बोले बहेलिया आएगा, दाना डालेगा, जाल बिछाएगा, फंसना नहीं। महात्मा जब स्नान करके लौट रहे थे तो हजारों पक्षी जाल में फंसे थे, वो बोल रहे थे बहेलिया आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, फंसना नहीं। अरे बोले मूर्खो, तुमको ये पाठ करने के लिए नहीं बोला था, समझाया था, फंस गए तुम। बस हमारा ज्ञान इतना ही है, संसार सब असत। अरे भैया ये सब माया है। देखो ना, आप स्मशान की तरफ जा रहे हो तब आप देखना, वहां से जब लौट रहे हो ना, भैया रो मत, जितने हैं उनको संभालो, सबको मरना है। पर वो होश नहीं, बस वही बहेलिया आएगा, दाना डालेगा, जाल बिछाएगा, फंसना नहीं। ज्ञान की बातें कर रहे हो, फंसाओ उसी में फंस रहे हैं। तो हे राजन, मन की वासनाओं का त्याग करना बहुत कठिन है। तो मन की वासनाओं का कैसे त्याग करें? तो इसका मूल है अहंकार। बहुत सुंदर ज्ञान का उपदेश किया है। मन हमें किससे फंसाता है? वासना से। और वासना कैसे हमको आकर्षित करती? अहंकार से। मैं पुरुष हूं, अगर ये अहंकार ना हो तो किसी भी माई बहन में आसक्ति नहीं होगी। मैं स्त्री हूं, इस अहंकार देहाभिमान के कारण ही हमारी अन्यत्र आसक्ति होती है। मैं भोगता हूं, इसी भाव से हम हर विषय को भोगते। ये खास शुद्ध बात। इस मन की वासना का मूल क्या है? तो बोले अहंकार। अहंकार ही इसका मूल है। अतः आप इस अहंकार को जड़ सहित उखाड़ फेंकिए और आप देखिए आपके हृदय आकाश में ब्रह्म प्रकाशित हो रहा है। सिखी ध्वज ने अपनी ऋषि जो उपदेश करे उनके अनुसार वैसे ही चिंतन प्रारंभ किया तो देखा कि अंतःकरण धर्म में अहंकार स्फुरित हो रहा है। मैं नहीं हूं। उसी क्षण उनकी कृपा से ब्रह्मबोध को प्राप्त हुए। तब उन्होंने कहा कि राजन, मैं और कोई ऋषि नहीं हूं, तुम्हारी पत्नी चूड़ाला हूं। उस समय पत्नी रूप में थी तो हमारी बात नहीं समझ पा रहे थे। अब